वेलकम बैक टू द न्यू लेसन गाइस। अब आज का हमारा टॉपिक है डेली कंटेंट आइडियाज दैट वर्क इन 2025 और 26। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट के पिलर क्या है, हमारे कंटेंट कितनी टाइप का होता है, कंटेंट का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, उन पिलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लोगों को समझ ही नहीं आती कि क्या पोस्ट करना है, कैसे जनरेट करना है। एक टॉपिक आपने जब डिसाइड कर लिया, आपका टॉपिक फाइनल हो गया, निच फाइनल हो गई, उसके बाद कंटेंट आइडियाज आते हैं। ठीक है, एक कंटेंट आपने शुरू से जनरेट करना है, उस कंटेंट का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जब पैटर्न पता होगा तो अच्छे अच्छे आइडियाज आप जनरेट करवा पाएंगे। आइडियाज आपने जनरेट करने हैं चैट जीपीटी से ही। ठीक है, उधर से ही आपको आइडियाज मिलेंगे रियल कंटेंट के। वो मैं प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल सेशन में सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब स्ट्रेटेजिक कंटेंट आइडियाज क्यों मैटर करते हैं सक्सेस के लिए, वो उसमें तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक तो कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपकी इसलिए रहती है कि आपके पास बैकअप होता है कंटेंट का, रेगुलर पोस्टिंग आप करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ में भी आसानी होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आइडियाज इज इक्वल टू हाई रीच। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, उस पर आप अपनी वीडियो बनाएंगे या पोस्ट करेंगे तो उसको एक हाई रीच मिलेगी। जब रीच हाई होगी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ आपकी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। तीसरे नंबर पे है क्लियर डायरेक्शन। आइडियाज आपके पास मौजूद हैं, डायरेक्शन आपको क्लियर रहती है। ठीक है, आपको कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं रहता कि आगे कल मैंने क्या पोस्ट करना है, आज मैं क्या पोस्ट करूं, परसों मैं क्या पोस्ट करूंगा। ये प्रॉपर जो है ना, आपके पास एक रोड मैप होता है। अब आते हैं कंटेंट के पिलर नंबर एक की तरफ। ठीक है, बेसिकली ये चार पिलर हैं जो गोरे यूज करते हैं ज्यादातर ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। पहला पिलर है जी मोटिवेशन का इसमें। ठीक है, अब मोटिवेशन किसी भी चीज में हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक का कंटेंट बनाता हूँ, मोनेटाइजेशन पे कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरी मोटिवेशन क्या होगी, लोगों को मोटिवेशन अगर मैंने देनी हो तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये पहला पैटर्न है मोटिवेशन का। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब मैं मोटिवेशन देने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको रियल रिजल्ट्स दिखाए हैं। ठीक है, अपने पेज की अर्निंग दिखाई है कि भाई ये देखो इतना बन सकता है फेसबुक पे, इतना पोटेंशियल है। उससे आप मोटिवेट हुए हैं, आपने कोर्स ज्वाइन किया उसकी बेस पे। ठीक है, अब ये हर टॉपिक में, हर निच में मोटिवेशन जो है वो अलग होती है। अब मेरे निच में मोटिवेशन ये थी कि आपको दिखाया जाए, पता चले कि यार कितना पोटेंशियल है फेसबुक में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पिलर आ जाता है फैक्ट्स। फैक्ट्स में भी एक जो है वो मेन चीज ये होती है कि लोगों को शक रहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, चीजों का पता नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फेसबुक को स्कैम कहते हैं कि जी ये स्कैम है, ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती। तो उनको यकीन दिलाने के लिए कोई फैक्ट्स एंड फिगर के पे जो है ना वो बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दूसरा पिलर है आपका फैक्ट्स से रिलेटेड। आपका कोई भी टॉपिक है किसी भी निच में, आपने दूसरा पैटर्न फॉलो करना है फैक्ट्स वाला। ठीक है, डिड यू नो स्टाइल। आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, क्या आपको पता है कि आप फेसबुक से $10,000 मंथली कमा सकते हैं। अब हर बंदे को नहीं पता कि फेसबुक से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये पिलर बेस्ट पिलर है। आप इसमें जो है वो ऑडियंस को अवेयर कर सकते हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब तीसरा पिलर हमारा आ जाता है एजुकेशन का। एजुकेशन का पिलर जो है वो लर्निंग का पिलर है। कि एक बंदा है आई जीरो, उसको पता ही नहीं है बिल्कुल, उसको जो है आपने पहले एजुकेट करना है। एजुकेट करेंगे तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, स्टेप बाय स्टेप उसको ट्यूटोरियल पता होंगे। मिसाल के तौर पर मैं फिटनेस का जो है वो ले लेता हूँ। एक टॉपिक आपने फिटनेस सेलेक्ट किया, उसमें एजुकेशन क्या होगी, उसमें एजुकेशन ये होगी, एक बंदे ने वेट लॉस करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप एक्सरसाइजेज बताएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको बताएंगे कि डाइट प्लान क्या आपने फॉलो करना है। तो ये जब वो एजुकेट हो जाएगा, एजुकेट होने के बाद जो है ना, जब उसको आप रिजल्ट दिखाएंगे, मोटिवेशन देंगे, ठीक है, तो उससे वो मोटिवेट भी होगा। रिजल्ट्स देख के उसको फैक्ट्स का भी पता चलेगा। ये सारी चीजें एजुकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, एजुकेशन में आपने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना के गाइड करना होता है, टिप्स देनी होती हैं, उसमें रिकमेंड करना होता है। आपने मिसाल के तौर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जी चैट जीपीटी बहुत बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन के लिए। एक फिटनेस ट्रेनर आपको बेस्ट करेगा, बेस्ट रिकमेंडेशन देगा कि आप जिम में बेहतर तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, या बाहर आप एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये आ जाता है एजुकेशनल कंटेंट में। अब चौथा पिलर इसमें आ जाता है क्यूरियोसिटी। ठीक है, कि आपने बंदे के माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देनी है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या चीज है इसके पास।
पता नहीं क्या करने वाला है ये, इस तरह करके उनकी साइकोलॉजी के साथ जो है ना वो खेलना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहता हूँ कि यार, मैं अपनी मिसाल देता हूँ अपनी नीच में, मेरी नीच फेसबुक मोनेटाइजेशन की है, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की आईडी यूज करेंगे तो क्या आपके साथ हो सकता है, आपके पेज उड़ सकते हैं, आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है, आपकी पे आउट डिसेबल हो सकते हैं। ये क्यूरियोसिटी जो है ना वो पैदा कर देता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो को लाजमी देखेंगे, पूरा देखेंगे, यार ये पता नहीं क्या होना है, अगर मैंने पाकिस्तान की आईडी यूज कर ली तो ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरी हुक जो है वो ये होगी कि अगर आप पाकिस्तानी आईडी यूज करेंगे अपने मोनेटाइजेशन के लिए तो आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो सकता है। जब इस तरह की मैं बात करूंगा तो आपके अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये पता नहीं क्या कहने वाला है। ठीक है, इसी तरह एक जो फिटनेस ट्रेनर है, जब वो ये बात करेगा कि अगर आपने डंबल इस तरह से उठाया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, मतलब ये हुक होगी उसकी। जब ये हुक होगी तो बंदा रुकेगा, यार मैं देखूं तो सही आगे क्या कहता है, क्या हो सकता है। तो इस तरह क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट करके आप जो है कंटेंट को मोस्ट वायरल बना सकते हैं। ये चौथा पिलर है कंटेंट का, ये चार पिलर मिल के ये चीज बनाते हैं कि एक वीडियो को वायरल कैसे करना है। ठीक है, अगला स्टेप हमारा आ जाता है कि आपने एक अपना 30 डे कंटेंट कैलेंडर बनाना है। ठीक है, एक पूरा सिस्टम आपने बनाना है, वीकली फ्लो बनाना है कि किस दिन मैंने कौन सी वीडियो पोस्ट करनी है। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मिसाल के तौर पर डे 1 में आप मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करते हैं मंडे वाले दिन, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आप दूसरी वीडियो पेस्ट करते हैं, ठीक है, फैक्ट्स से रिलेटेड। इसी तरह डे 3 में एजुकेशनल वीडियो हो जाती है, डे 4 में आपकी हो जाती है क्यूरियोसिटी वाली वीडियो। ठीक है, तो आप इस तरह करके एक पैटर्न बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं कंटेंट का। आपको पहले से पता हो कि फलां दिन मैंने कौन सी पोस्ट करनी है। ठीक है, गूगल पे एक शीट बनाएं, उसमें आपने प्रॉपर एक लिखा हुआ हो, एक महीने का पूरा कैलेंडर आपका सामने हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पूरा रोड मैप आपको क्लियर हो। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है और बेहतरीन तरीका होता है एक प्रोफेशनल तरीके से लेके चलने का। कंटेंट को आप इस तरह लेके चलेंगे तो आपका कंटेंट भी वायरल होगा, आपको प्रोफेशनलिज्म का भी पता चलेगा। ठीक है, अब एक जो फ्रेमवर्क होता है इसका कंटेंट का, उसका जो है ना एक रूल है, 3 to 1 रूल फॉर एवरी पोस्ट। ठीक है, अब वो 3 to 1 रूल क्या है, थ्री वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए आपके उसमें। ठीक है, नंबर 1 पे 3 वैल्यू पॉइंट्स आपके होने चाहिए कि हर पोस्ट में कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट होने चाहिए, कुछ ना कुछ आपने वैल्यू प्रोवाइड की हुई हो उसमें। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे है कि हुक्स होनी चाहिए आपकी। हुक का मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हुक जो है वो क्या होती है। क्लियर टेक अवे तीसरा जो है वो क्लियर टेक अवे, एक स्पेसिफिक जो है ना वो आप उनको रोड मैप दें, क्लियर जो है ना वो चीजें बताएं उनको, जिससे जो है ना ऑडियंस में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, अब ये जब चीजें प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो जब कंटेंट प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे ना तो ये चीजें हमें काम आएंगी, हमारे पास लिखी हुई होंगी, आपने ये चीजें नोट डाउन कर लेनी है। इन चीजों को सामने रखते हुए आपने कंटेंट क्रिएट करना है तो आपका इंगेजिंग कंटेंट बनेगा इंशाल्लाह ताला। जब इंगेजिंग कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिक वायरल निकलेगा। ठीक है, अब आपने कंटेंट की ये जो मिस्टेक्स है ना ये अवॉइड करनी है आपने। स्पैम ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना। स्पैम ट्रैप आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इसमें एक सीन ये भी आ जाता है कि आप पहले दिन वीडियो लगाते हैं, आप पहले दिन ही व्यूज नहीं आते। ठीक है, अब आपका दिल करता है कि मैं जनाब ग्रुप्स में शेयर करूं, 10 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, 50 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, बार बार शेयरिंग देगा, इससे जो है ना वो स्पैम होगा, स्पैम ट्रिगर होगा, फिर आपका पेज जो है ना वो उसकी रीच भी डेड होगी, 100 मसले मसाइल आएंगे। वक्ती तौर पे हो सकता है आपकी वीडियो निकल जाए, लेकिन एट दी एंड क्या होगा, रिजल्ट वही स्पैम में काउंट होगा वो, और पे आउट डिसेबल होने के और इस तरह के इश्यूज आपको आएंगे। ठीक है, अब आपने जब वीडियो लगानी है तो उसके मैट्रिक्स को आपने चेंज करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 10 वीडियो आपने लगा ली, अब उसमें आपने देखना है कि किस वीडियो पे ज्यादा लाइक कमेंट और एंगेजमेंट आई हुई है, उसी टॉपिक उसी से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनको आगे एक्सपेंड करना है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी आपने नहीं दिखानी, कंसिस्टेंट रहना है आपने। ठीक है, डेली पोस्ट करनी है, डेली जो आपने स्केड्यूल बना लेना अपना 30 डे कैलेंडर, उसके साथ स्टिक रहना है, उसी तरह आपने पोस्ट करनी है। उसमें ये नहीं करना आपने बिल्कुल भी कि एक दिन पोस्ट कर ली और दूसरे दिन बिल्कुल ना की। ठीक है, कंटेंट जो है उसका सक्सेस फार्मूला ऑलरेडी मैंने पहले भी ये डिस्कस कर दिया है, लेकिन कंक्लूजन में मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि मिक्स कंटेंट जो है वो आपने लगाना है। मिक्स से मुराद ये है कि आप मोटिवेशन वाला लगाएं 25% मोटिवेशन वाला, 25% फैक्ट्स से रिलेटेड, 25% एजुकेशन से रिलेटेड और 25% क्यूरियोसिटी से रिलेटेड।
अब अगर सिर्फ आप मोटिवेशन मोटिवेशन वाला लगाना शुरू कर दें कि सारी वीडियोस ही मोटिवेशन वाली होंगी, तो भाई इतनी मोटिवेशन भी जरूरत से ज्यादा जो है ना मीठा वो शुगर कर देता है, सीधी सी बात है। इसी तरह ज्यादा फैक्ट्स वाली वीडियो होंगी तो वो भी लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ एजुकेशन लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इस तरह कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि उसको मिक्स करके जो है ना लगाया जाता है। उसके ये चार पैटर्न हैं, चार पिलर हैं। आप किसी भी नीच में हैं, आपने इन चार पिलर्स को फॉलो करना है। आप फिटनेस नीच में हैं, मोटिवेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कोई लगा देनी है। आप फिटनेस में हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर जिस तरह मैंने बताया वो आपने शेयर कर देने हैं। आप मोटिवेशन में हैं, मोटिवेशनल में हैं, ठीक है, आपने एजुकेशनल वीडियो उसमें लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने जो है वो कंटेंट को अपने यानी कि आपने अपने कंटेंट को प्लान करना है कि ये सारी चीजें उसमें कवर हो। ये कंटेंट के पैटर्न है, इन पैटर्न्स को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।